नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले चैनल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी आपको किसी भी तरह के कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर बात करना चाहता हूँ। साइमल्टेनियस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर बात करते करते मैं आपके साथ में उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करूंगा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज भी करें, और अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं या यानी कि अगर हम स्विंग ट्रेड भी करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो हम ऐसी जगह पर ट्रेड को कैप्चर कर पाए जहां से एक बड़े मोमेंटम का चांस बनता है। बातें नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं, लाइव समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। देखिए, चार्ट किसी का भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, तो नाम में मत जाइए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ऑन टॉप ऑफ इट, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा, और जहां पर भी आप इसको बढ़िया से प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वहां पर काम करेगा। चाहे 24 घंटे वाली कोई क्रिप्टो मार्केट ही क्यों ना हो, या आपने कोई इंडियन मार्केट के इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, तो ये काम चारों तरफ करता है। उसके बाद और आगे कितनी भी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ ये होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगा, स्टॉप लॉस लगेंगे। आप अपने रिस्क को मैनेज करो, हेजिंग सीखो, पोजीशन साइजिंग पर थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ, और बढ़िया से आप अपना काम करो। आप डिले नहीं, सीधा स्क्रीन पर, और जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। आइए, मैं समझता हूँ कि मेरे को इंट्राडे में ट्रेड करना है, 5 मिनट 15 मिनट पर मेरे को ट्रेड करना है। अब देखने की मैं कोशिश करता हूँ कि कहां पर मेरे लिए कुछ अच्छा बनता है। आइए, इंडिकेटर जो मैं यूज करूंगा वो है इचिमोकू। इचिमोकू का ये इंडिकेटर, आप इंडिकेटर लिस्ट में फाइंड कर लीजिएगा। इचिमोकू पर बातचीत होगी। पहले इचिमोकू को ना अपन लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट करेंगे तो इचिमोकू आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। अपने को ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम इसमें से सब हटाएंगे और एक चीज रख लेंगे। हम रख रहे हैं आज अपने पास में कन्वर्जन लाइन। ये सिर्फ एक कन्वर्जन लाइन हम अपने पास में रख रहे हैं। कन्वर्जन लाइन 9 पीरियड की मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा मजेदार है। ये पिछले 9 पीरियड के हाई और लो का मिड पॉइंट लेकर के इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये 9 पीरियड की एवरेज है। डिटेल कैलकुलेशन आप गूगल कर लीजिएगा, भरा पड़ा है, आपको इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। अपन लोग इसको यूज करेंगे। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए जैसा मैंने कहा कि मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं, 5 मिनट 15 मिनट पर काम करूंगा, पर मैं अपनी एनालिसिस को यूज करूंगा वन डे से। मैं वन डे से इस चीज को समझता हुआ आऊंगा। आइए, अब इसकी सबसे पहली इंटरप्रिटेशन क्या बनती है वो देखिए। ये नीली लाइन है, ये प्राइस के साथ चलती है, ज्यादातर प्राइस के साथ साथ की मूव करती रहती है। बिल्कुल ठीक है। हम पहली इंटरप्रिटेशन ये बनाएंगे कि जब ये लाइन नीचे हो जाए और प्राइस ऊपर हो जाए, जैसे यहां आपने देखा ये प्राइस ऊपर हो गया, ये प्राइस नीचे हो गया, और ये प्राइस अब फिर ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। जब प्राइस ऊपर हो जाए, लाइन के ऊपर चला जाए तो हम लॉन्ग करेंगे, नीचे हो जाए तो शॉर्ट करेंगे। अभी हम इसको इनिशियली वन डे के ऊपर हम इनिशियल अपना बायस बनाने में इसको यूज करेंगे। बायस कैसे? अब ये क्लोज आ गया 9 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार ये पहले यहां क्लोज ये नीचे की तरफ था, ये क्लोज ऊपर की तरफ था, तो हम इसी के अंदर में अपनी एनालिसिस पूरी की पूरी कंप्लीट करके बात अपनी समझ लेंगे। कुछ मार्किंग कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यहां से हम इसको देखेंगे कि ये एक बुलिश ट्रेंड बना है यहां से लेकर यहां तक। आई होप आप मेरे साथ सहमत हैं। यहां से लेकर के यहां तक एक बुल ट्रेंड रहा है, और यहां से लेकर यहां तक एक बियर ट्रेंड भी रहा है। हम बुल और ये आगे बियर भी रहा है, ये यहां तक एक बियर ट्रेंड भी रहा है। इसको रेड कर लेते हैं। फेयर है, आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। इस लाइन को भी अपन लोग थोड़ा रेड ही कर लेते हैं। ये बुल और ये बियर। डे टाइम फ्रेम पर आपने मार्किंग कर ली, पर आप डे टाइम फ्रेम के ट्रेडर नहीं हो, आप छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, आप इंट्राडे काम करते हो। अब आप अगला काम क्या करो, वन डे के बाद 1 आवर पर आ जाओ। 1 आवर पर आते हैं, और 1 आवर पर यहाँ पर ये सेशन इसको हटा दो। ओके, ये देखा हमने कि कुछ हमें यहां पर, ये हमारा जोन था जब हम वन डे पर लॉन्ग थे, यहां से लेकर यहां। ये हमारा जोन बना
1 आवर का, हम और मार्किंग के लिए 1 आवर पर भी मार्किंग कर सकते हैं कि 1 आवर पे हमें क्या काम करना चाहिए था। एक चीज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर आप एक चीज समझ करके चलिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सबसे बड़ा यूज ये होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर उस डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो। जब मैंने डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 15 मिनट के ऊपर में एक बेरिश ट्रेंड ना लूं, बेरिश का ट्रेड ना लूं, मैं बुल का ट्रेड लेने की कोशिश करूं। ये मैं कोशिश करूं। चलिए और नीचे चलते हैं, 1 मिनट के लिए और बात करते हैं। साथ साथ मैं आपको एक आध चीज और भी बताऊंगा कि हम कहां पर क्या करना चाहते हैं और वो कैसे हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। अभी आप वहां पर पहुंच जाएंगे। 15 मिनट पर आते हैं, 1 मिनट के लिए हम अपने जोन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 15 मिनट का जोन है, ये 1 आवर का जोन हमने मार्क किया। 15 मिनट्स के हम टाइम फ्रेम पर आए। अब हमें ये समझना है कि 15 मिनट्स में हमारा काम इस पर्टिकुलर जोन में हो जाएगा सारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको हर प्रकार के मौके मिलेंगे यहां पे, पर आप एक अंदाजा लेकर के देखिए कि यहां से लेकर यहां तक के मौके कौन से ज्यादा कामयाब हुए। मेरी समझ कहती है ज्यादा कामयाब मौके शायद तेजी के हुए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब एक चीज का अब हम और सहारा लेंगे जो हमारी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। हम एक फ्रैक्टल साथ में लगाएंगे और आपको एक बड़ी कमाल की चीज नजर आएगी। हमें एलिगेटर नहीं चाहिए, हम सिर्फ फ्रैक्टल से काम करेंगे। एलिगेटर को हम हाइड करेंगे। कोशिश क्या करनी है अपने कि हमने शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, हमने लॉन्ग का ट्रेड लेना है। हम यहीं से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग के ट्रेड किस प्रकार के रहे और उनका क्या हाल हुआ। एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए, हमेशा जब भी आप कोई ट्रेड लेने लगे, जब भी ट्रेड लेने लगे, आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है, फ्रैक्टल करता है, आप यहां पर लॉन्ग का ट्रेड लो, पर पूरी कोशिश करो कि जो आप ट्रेड लो वो मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड, दूर दूर जा जा करके ट्रेड मत लो, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेजेस होती है ये एक मैग्नेट का काम करती हैं। ये प्राइस को अपने पास पुल करती हैं या ये दौड़ करके प्राइस के पास जाती है। ये बात याद रखिएगा। जो प्राइस है वो अपने मीन की तरफ लौट के आता है। एवरेज मीन रिवर्जन एक कॉन्सेप्ट है, बात करी इस पर पहले, पर चलो और चलते। हमें ये तो समझ आ रहा है कि हम फ्रैक्टल ब्रेकआउट पर काम करेंगे, हम वहां काम करेंगे जहां पर प्राइस अपने एवरेज के पास होगा। हम यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे और फ्रैक्टल से कैप्चर कर लेंगे, हमें अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ये हमें यहाँ पर हम एक लॉन्ग बना के, ये लॉन्ग बना के हम यहाँ तक कैप्चर कर गए, हम ये लॉन्ग बनाकर यहाँ स्टॉप लॉस दे गए, हमें ये मौका नहीं मिला। हम एक ये लॉन्ग बना के हम फिर यहाँ स्टॉप लॉस दे गए, हम ये लॉन्ग बनाए, ये हम रेट टू रेट निकले। इस प्रकार ये कहानी चलती रही। हमें जैसे जैसे मौके मिले वैसे वैसे हमने अपना कोशिश करी कुछ ना कुछ निकालने की। लॉन्ग लॉन्ग के ट्रेड हमें मिलते रहे और अच्छा रहा। ये बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स हैं, बड़े बड़े स्विंग्स हैं। यहां तक भी मेरी समझ कहती है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आज विशेष क्या है, मेरी समझ कहती है आपको बड़ी समझने वाली बात आप देखिए। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, आप इस जगह पर लॉन्ग कर रहे हैं, और अगर इसी जगह पर आपको कुछ अंदाजा सा लग जाए कि ये लॉन्ग जो है ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, आपको आगे का कभी नहीं पता होता, ऑफ कोर्स नहीं पता होता। आप यहां लॉन्ग कर रहे हो, ये आप लॉन्ग का प्लान कर रहे हो, पर आपको कोई एक ऐसा सिग्नल मिल जाए जो आपको एक अंदाजा दे दे। आप यहां लॉन्ग कर रहे हो, आप यहां लॉन्ग कर रहे हो, आपको एक अंदाजा मिल जाए कि ये लॉन्ग चल सकता है, आपको यहां लॉन्ग कर रहे हो, ये अंदाजा मिल जाए कि ये लॉन्ग चल सकता है। इस प्रकार के मूव आ सकते हैं, आपको एक अंदाजा मिल जाए तो आपको पता है कि आपकी गेम चेंज होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम प्रोबेबिलिटी बेटर कर पाए?
ये कोशिश हो। आइए करते हैं। इचीमोको में दोबारा चलिए, स्टाइल्स में जाइए, क्लाउड लगाइए। ये फ्यूचर क्लाउड लगाइए, सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी फाइंडर। ये आपका ट्रेड पास होगा या नहीं होगा, ये उसका प्रोबेबिलिटी फाइंडर। बहुत कमाल का ये आपको हेल्प करे, बहुत कमाल की हेल्प करेगा ये आप। जब आप देखें, कभी कभी देखें, आप कोई ट्रेड लेने लगे, जैसे इस जगह पर अगर आप ट्रेड लेने लगे, ये लॉन्ग का ट्रेड लेने लगे, हालांकि ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहां पे, या ये कहीं लॉन्ग का ट्रेड लेने लगे किसी जगह पर भी, तो आप एक बार को फ्यूचर क्लाउड पे नजर लगा लीजिए। ये फ्यूचर क्लाउड आपको बता के चलेगा कि आपका ट्रेड एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है या नहीं बन सकता। इट विल ऑलवेज हेल्प यू। किसी भी जगह पर मैं आपको बताऊं, किसी भी जगह पर कोई भी अगर ऐसी रेंज बाउंड सिचुएशन बननी होगी तो भी, और अगर ऐसी ट्रेंडिंग सिचुएशंस बननी होंगी तो ये आप किसी भी जगह पर जब आप एंटर करने लगे, एक बार को फ्यूचर क्लाउड का सहारा लीजिए। प्लीज फ्यूचर क्लाउड को थोड़ी तवज्जो दीजिए। आगे चलते हैं। फ्यूचर क्लाउड हमें, आज की बात करते हैं, आपको सब सामने क्लियर नजर आए। हम वापस इसकी गेम को वनडे पर हम लेकर गए, वनडे पर हमने देख लिया, वनडे पर बुलिश ट्रेंड हमें मिल गया। हम और ज्यादा काम पक्का करने के लिए 1 आवर पर आ गए, 1 आवर पर हमें बुलिश मिल गया। वी हैव सीन इट के प्राइस जो है, प्राइस अपने कन्वर्जन के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम 15 मिनट्स पर आ गए, ये देखिए हम 15 मिनट्स पर आए। 15 मिनट्स पर ऑफ कोर्स प्राइस कन्वर्जन के ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। बड़ा सवाल कहां खड़ा होता है? बड़ा सवाल जो है ना वो ये है कि जब आप एंटर करने लगे, आप अपना फोकस फ्यूचर क्लाउड पे हमेशा लगा के रखें। अगर फ्यूचर क्लाउड वाइड है, फ्लैट है, फ्लैट है, प्राइस रेंज में रहेगा, ये एक एक्सपोनेंशियल मूव का सिग्नल नहीं है। इट इज नॉट अ क्लियर सिग्नल। हालांकि बड़ी बड़ी तसल्ली से एक चीज आप समझिए, ये देखिए, ये आपको बचाने का तरीका कोशिश कर रहा हूं। कोई भी आज यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकता था, फ्रैक्टल कटा, आप मूविंग एवरेज के पास हैं, फ्रैक्टल कटा, आप यहां पर लॉन्ग लेंगे, पर आपका वहीं एक ट्रेड थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ उसने आपको स्टॉप आउट कर दिया, बाहर निकल गए। पर अगर आप यहां पर हैं और आप फ्यूचर क्लाउड को देखते हैं, तो फ्यूचर क्लाउड आपको बता देता है कि भाई अभी एक्सपोनेंशियल मूव नहीं। ये एक्सरसाइज मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हम यहां पर ना हमेशा रिटेल होता है ना, रिटेल कम्युनिटी जो है वो प्राइस एक्शन को देखती है, ट्रेड करती है। यहां पर आपके पास हर रीजन है लॉन्ग करने का। इस जगह पे इट इज अ क्लियर वैलिड लॉन्ग, बट ये क्लाउड अगर है तो चांसेस हैं कि आप ये वाला लॉन्ग अवॉइड करेंगे, करना चाहिए। सुझाव है मेरा, आपको कुछ और दिखाता हूं। एफएनओ में चलते हैं और देखते हैं कि कौन स्टॉक आज तेज रहा या कोई गिरावट में। अब पीआई इंडस्ट्रीज तेज रहा, जब ये प्राइस एक्शन हो रहा है, ये जब हो रहा है तो ये है, ये जब हो रहा है तो ये। दिस इज
वन ऑफ द सिग्नल्स जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूं। ऐसा क्यों हुआ कि पीआई इंडस्ट्रीज का ये फ्रैक्टल कटा तो प्राइस ऊपर गया, पर निफ्टी का कभी विचार कीजिएगा, जिस जगह पर मैं आपको ले जाता रहता हूं करके बातें करता हूं, ये फ्रैक्टल कटा तो प्राइस ऊपर नहीं गया। आज तक तो आपको पता है फ्रैक्टल कटता है, हरा फ्रैक्टल कटता है, रेजिस्टेंस कटता है तो हमें लॉन्ग करना है और नीचे वाले फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस लगाना है। पर आपने यहां पर क्या कलाकारी कर दी, आपने क्या मिल गया आपको, यहाँ कुछ भी नहीं मिल गया। आपने लॉन्ग करा, आपने स्टॉप लॉस दे दिया। तो क्या कुछ ऐसा था कि आप कहीं अपनी नजर रख के कुछ कर सकते थे? उसका जवाब है ये फ्रैक्टल कट रहा है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये फ्रैक्टल कट रहा था तो आपको क्लाउड ऐसा दिख रहा था, इस समय यहां पर है तो क्लाउड ऐसा है। अब आपसे कोई पूछे, समझिए बात को, अब इस जगह पर अगर फ्रैक्टल कट रहा हो ना, यहां फ्रैक्टल कट रहा होगा ना, और ये क्लाउड की स्थिति ऐसी ही है, और अगर फ्रैक्टल कट रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्रेंड बुलिश है, ऊपर जा सकता है। पर अगर आप ये कहो कि इस प्रकार के मूव्स आएंगे क्या, तो मैं कहूंगा चांसेस कम है मेरे दोस्त। ये ट्रिक मुझे आपको देनी थी विद द हेल्प ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे डे, आवर, 15 मिनट या 5 मिनट। आप 5 मिनट पर आकर के रुक जाएंगे और 5 मिनट पर आकर के सिर्फ आप वही ट्रेड लेंगे जब आपको फ्रैक्टल और क्लाउड की कंफर्मेशन मिलेगी, और फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये ट्रेड आपका चला या नहीं चला। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन शेयर विद यू, शेयर विद एवरीवन, शेयर विद एंटायर कम्युनिटी विद द होप कि कुछ रिटेल ऐसे प्राइस को देखना शुरू करेगा। 2 मिनट लगाते हैं और चलते हैं इंट्राडे में और देखते हैं कि इस समय कहीं कुछ हो रहा है क्या। बिटकॉइन को देखते हैं पहले, आइए। ये देखिए बिटकॉइन, ये आपके सामने बिटकॉइन, ये चलता बाजार है। डेली पे देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग ऑन डेली। डेली पे दिख रहा है ये कन्वर्जन लाइन है और इस समय प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है। हम कन्वर्जन लाइन का यूज जो करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, वो सिर्फ बाजार के बड़े ट्रेंड को देखने के लिए करेंगे। वहां पर हम ये मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज नहीं करने वाले। हमने देख लिया यहां पर जो प्राइस है, प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है, हम सीधा जाएंगे, इसके बाद आएंगे अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, हम 1 आवर पे चेक करेंगे। 1 आवर पे डेफिनेटली प्राइस अपने कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आएंगे 15 मिनट पे और सी द ब्यूटी, हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे क्योंकि 1 डे पे प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। हो गया, हो गई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। प्राइस 1 डे पे कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है ट्रेंड बुलिश है। 1 आवर पे फिर कंफर्मेशन ले ली, 15 मिनट पे ट्रेड लेना है। अब 15 मिनट पे भी जो ट्रेड लेना है वो आंखें बंद करके नहीं लेना, हर फ्रैक्टल पर ट्रेड नहीं लेना हमने। जैसे निफ्टी का फेल हुआ ना और पीआई इंडस्ट्रीज का चला, और ये देखो बिटकॉइन का कैसे चल रहा है, आपसे बात चल रहा है आपके सामने। देखो क्या बताना चाह रहा हूं, सी दिस गेम। ये फ्रैक्टल ब्रेक है, ये फ्रैक्टल ब्रेक है, ये फ्रैक्टल ब्रेक है, एंड सी द क्लाउड। क्लाउड जब तक थिन होगा और ऊपर की तरफ इशारा कर रहा होगा, आपका ट्रेड पास होगा। पर होली ग्रेल फिर भी नहीं है। ये मैंने बहुत बार बोल दिया, आपको अगर कभी भी आपको ट्रेड लेना है आपने, और आपको ये कंफर्मेशन करवानी है कि यार ये मेरा ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, आप एक बार मेरे कहने से फ्यूचर क्लाउड का सहारा लेना शुरू, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। और अगर आप अपने स्किल को इस जगह तक ले आए, क्योंकि ये हमेशा हो रहा है बाजार में, ये सी दिस लाल रंग का थिन क्लाउड है, सी द प्राइस एक्शन। इससे सरल मेरी समझ कहती है मैं नहीं कर पाऊंगा इस गेम को। सी दिस, इट इज हैपनिंग, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में। समझ नहीं आता फिर हम पैसे क्यों नहीं बना रहे।
थिंक इट ओवर। हम कहाँ फंसे हैं, हमेशा बोलता हूँ हम यहाँ फंसे हैं। जब आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो यार, आप आंखें बंद करके कर रहे हो, एक बार क्लाउडी देख लो यार, अल्टीमेटली आपको पहुंचना तो यार इस जगह पर है। ये मैं आपको बता, अगर ट्रेंड ट्रेडर हो ना, अगर बाजार को प्राइस को देख के डायरेक्शन को प्ले करते हो, ट्रेंड को प्ले करते हो, 80-20 रूल मेरा समझते हो, तो ये है वो जगह जहां पर आपको ट्रेड एक्चुअली में करना चाहिए। ये जगह, ये और ये, बाकी सब बकवास है। इट इज अ फ्लॉप शो, आई एम टेलिंग यू, सी दिस, इट इज अ प्योर फ्लॉप शो। नहीं करना ट्रेड। यस, दिस इज, आप खुद देखो ना सामने अपने, मुझे बताने की भी क्या जरूरत है, आपको दिख नहीं रहा ये रेंज में है, ये दिस इज अ रेंज एंड दिस इज अ मूव। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यहां पर ट्रेड करोगे तो पैसा फंसेगा, यहां ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, यहां ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा, और यहां करोगे तो पैसा फंसेगा। ये फंसा नहीं फंसा पैसा, यहाँ सीधी लाइन है, ये मूव है, ये सीधी लाइन और ये मूव। सिर्फ बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको, सिर्फ मैंने ना एक्चुअली में आपका काम बढ़ाया, आपको ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में डाल करके ना, पहले मैंने आपको फोर्स कराया कि जाओ, पहले पहले ट्रेंड को डेली पे देख के आओ, फिर आवरली पे देख के आओ, फिर 15 मिनट पे ट्रेंड को देखो, फिर फ्रैक्टल को देखो, फिर फ्रैक्टल के साथ क्लाउड को देखो। 5 चीजें करनी है, डेली, डेली टाइम फ्रेम चेक, आवरली चेक, 15 मिनट्स चेक, खट 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 काम खत्म। चौथे नंबर पे फ्रैक्टल, 5वें नंबर पे क्लाउड, दैट इज इट। हो गया, हो गया। दिस कुड बी अ गेम चेंजर सेटअप फॉर अ लॉट ऑफ रिटेल कम्युनिटी। जो मेरी बात आज समझे हैं, जिन्होंने तसल्ली से इस चीज को देखने समझने की कोशिश की है, उनके लिए ये गेम चेंज है। और ये मैंने आपको सामने लाइव बिटकॉइन में चलते बाजार में ये दिखा भी दिया। अब आपका काम है 5, always remember the 5 things. These are the most important 5 things for a trader. Daily, hourly, 15 minutes, fractal breakout, future cloud. You would not need anything else. Trust me on this. इसमें आप सोच नहीं सकते इसमें क्या क्या चीजें लगा दी गई हैं। आपको दिखता नहीं है, मैं बताता नहीं हूं आपको कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज कर दिया गया है, बट वंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, भी अब इसको तो तुक्का सेटअप के नाम से ही समझ लो। मैं और ज्यादा डिटेल में जाकर के आपको नहीं उसमें बताता कि इसके अंदर कौन कौन से वोलेटिलिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, पर मोटा मोटा 2 मिनट लगाकर आपसे बात कर लेता हूं। बाजार में ना 2 चीजें चलती हैं, याद। इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क अ ट्रेडर, मुझसे पूछो 5-7 जो मैंने छोटा मोटा जो चीज सीखी है, मेरे हिसाब से बाजार में सिर्फ 2 चीज चलती है। फर्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड इज वोलेटिलिटी, दैट्स इट। अगर आपको चार्ट को रीड करना है, टेक्निकल एनालिसिस फॉर मी बॉइल्स डाउन टू 2 थिंग्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वोलेटिलिटी। इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो ऑप्शन चेन वगैरह या फीचर बिल्डअप वगैरह से हम समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, बड़े नेसेंट स्टेजेस पर है, हम खुद भी अभी सीख रहे हैं चीजों को। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज 2 थिंग्स, जो व्हाट आई हैव, मैंने पहले कभी इसके बारे में शायद बोला नहीं। For me, technical analysis boils down to 2 things. First is support and resistance. Second is volatility. Trust me, इस सेटअप में ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेटेड बहुत खूबसूरती से है। वो आपकी सोच से भी परे है कि कैसे इन दोनों बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। आमतौर पर फेल नहीं होता, पर फिर भी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 50%। बाकी आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, चेक करो, और उसके बाद आप जो बताना था यार आज के सुपर स्पेशल में बता दिया। कंक्लूड करने से पहले 1-2 अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल मेंबर बनने का बड़ा बेनिफिट है, और वो ये कि इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेटेड रहोगे। वहां पर आप हमारे साथ ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट करके
डिफरेंट थ्योरीज, पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स पर हम बातचीत करते हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, जवाब ले सकते हो, कम्युनिटी में लोगों के सवाल जवाब सुन सकते हो, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हो, चीजों को सीखो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और मार्केट में जाओ। ये एक इनिशिएटिव हम रिटेल के लिए चला रहे हैं जिसमें आप मोस्ट वेलकम हो। तो प्लीज आप ठीक समझो तो आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे पास आपके लिए। कमिंग संडे, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, 13th 10 in the morning, हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैं अपनी तरफ से जो जो 5-7 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़े बहुत समझने की कोशिश की है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में से देखिए, एक तो ये कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप में किंग कॉन्ग है, लिटरली किंग कॉन्ग। आज आपने देखा मैंने आपके साथ में कुछ खास नहीं, मैंने क्लाउड और फ्रैक्टल का यूज करके आपको ये वीडियो बना के दिया। क्लाउड है, क्लाउड के अंदर में मैंने फ्यूचर क्लाउड लगा दिया, साथ में मैंने कन्वर्जन लाइन और मैंने आपको फ्रैक्टल से एक ये कॉन्सेप्ट शेयर किया। उसी तरह से इचिमोकु क्लाउड, फ्रैक्टल्स, एंकर्ड वीवैप, बोलिंजर बैंड्स, इस तरह के 5-7 कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस के ऊपर हम ज्यादातर बात करते हैं। सीपीआर, जो भी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखे हमने आज तक, उस क्लास में मैं क्या करना चाहता हूं, उस क्लास में मैं आपको वो सेटअप अपनी तरफ से बना करके देने की कोशिश करूंगा जो इन टॉप ऑफ द टॉप कॉन्सेप्ट्स में भी टॉप ऑफ द टॉप है। कि लैगिंग स्पैन एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट, वहां से हमने कुछ लैगिंग स्पैन उठाया। एक जगह जैसे क्लाउड में से एग्जांपल हमने लैगिंग स्पैन ले लिया, कन्वर्जन लाइन ले ली, क्लाउड ले लिया। इसको हम डायनामिक तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं हमने ये देखा। एंकर्ड एवरेज में से कमाल का क्या मिल सकता था, ले लिया। बोलिंजर बैंड्स में से क्या ले सकता था, ले लिया। फ्रैक्टल्स में से ले लिया, सीपीआर्स में से ले लिया। इट इज गोइंग टू बी अ फन, इट इज गोइंग टू बी अ लाइक फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट एंड वी आर वेरी होपफुल इट इज गोइंग टू बी lovable and very mega kind of thing. That is what we aspire to do. Coming Sunday, 10 in the morning. If you feel excited as I am, you're most welcome. You can send us a mail. हम आपको उसकी डिटेल शेयर कर देंगे, या आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने की सारी रिलेटेड कंटेंट डिटेल टेलीग्राम पे हमने शेयर की हुई है। ये अपडेट्स हो गए। अब आगे चलता हूं वीडियो पर। कंटेंट आपको कैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिए, ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और कभी आपको जीवन में हमारे किसी भी कंटेंट से कभी कोई प्रॉफिट बना हो, कभी कोई प्रॉफिट बना हो, लॉस कंट्रोल हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिएगा। इससे बड़ी हेल्प होगी चैनल को ग्रो करने। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करने का समय है, इजाजत लेता हूं। ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे and superb life ahead. Bye bye friends.